भगवान की बड़ी कृपा, हनुमान जी का बड़ा आशीर्वाद, हमको पहली बार भिलाई में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वेद विद्या की भूमि, शिक्षा की भूमि, उद्योग के लिए, स्टील प्लांट के लिए पूरे विश्व में जानी जाने वाली भूमि। सबसे ज्यादा आईआईटीएन कहीं से निकलते हैं? अपनी भिलाई से निकलते हैं। जहां सेक्टर 9 वाले हनुमान जी का चमत्कार है, भौरम देव की प्राचीनता की दिव्यता है, छत्तीसगढ़ महतारी का ममत्व है, रुखरनाथ महादेव का आशीर्वाद है, ऐसी भूमि हमारी भिलाई है। जहां विद्या है, बल है, बुद्धि है, वही हनुमान है। और हम बहुत खुश हैं कि हमें पहली बार भिलाई आने का सौभाग्य मिला। हमें पता नहीं था यहां भी इतने पागल हैं वरना हम पहले ही आ जाते। छत्तीसगढ़ से तो अपना पुराना नाता है, अपना बहुत पुराना नाता, इतना पुराना कि तुम सोच भी नहीं सकते। पूछो कैसे? राम जी की ननिहाल यही है तो अपनी भी तो है, इतना पुराना नाता है। और हम पर तो गुड़ियारी वाले हनुमान जी का बहुत आशीर्वाद है। पहली बार हमको गुड़ियारी वाले हनुमान जी के यहाँ कथा सुनाने का सौभाग्य छत्तीसगढ़ में रायपुर में मिला था। बसंत जी ने जब कथा करवाई थी तब, उसके बाद ऐसा नंबर लगा के आ ही रहे हैं। तिवारी जी ने भी कथा, उस वक्त तिवारी जी मुख्य यजमान थे, पर बसंत जी ने बहुत भूमिका निभाई थी। यहां हमारे बड़े अति प्रिय सनातन के प्रति जिनका समर्पण है, आपको एक संबंध के बारे में बताएंगे ना, आप बहुत खुश होगे। जो कथा यजमान है ना, हमारे श्री राकेश पांडे जी, इनके पिताजी और हम दोनों सगे गुरु भाई हैं। हाँ, सगे वाले गुरु भाई हैं। इनके पिताजी बहुत अच्छे महात्मा, भगवान विश्वनाथ के बड़े कृपा भाज्य, बड़े प्रिय। हमारे गुरु जी जगत गुरु रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती पूज्य गुरुदेव भगवान श्री रामभद्राचार्य जी के इनके पिताजी दीक्षित शिष्य हैं। हम भी उन्हीं के चेला हैं। और जिनका गुरु बलवान होता है, चेला क्या होता है? पहलवान होता है। बड़ा आशीर्वाद है गुरु जी का। और हमको भिलाई आने का सौभाग्य मिल ही गया। आज पहला दिन है, थोड़ा लेट हो गए, हमारी चील गाड़ी देर से आ पाई है। फिर रायपुर से यहां तक आते आते देर लग गई। फिर भिलाई में तो हे भगवान, इतने फूल घले, हम पहचान गए भिलाई आ गए भैया। इतना ममत्व, इतना स्नेह, अद्भुत लगा। जब प्रवेश किया तो आचार्यों ने मंत्रोच्चारण किया। अद्भुत भूमि है भिलाई, भक्ति की भूमि है, शक्ति की भूमि है। शक्ति मतलब श्री की भूमि है, और श्री के बिना तो कुछ है ही नहीं है। और भिलाई यूं कहें, छत्तीसगढ़ का कुबेर का एरिया यदि भिलाई कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। बड़ा अद्भुत। और हमको दिसंबर में आने का एक और सौभाग्य मिला। अभी छत्तीसगढ़ के परम संत, जिन्होंने उस वक्त ये नारा दिया था, मनखे मनखे एक समान, पूज्य संत श्री गुरु घासीदास जी महाराज, उनकी जयंती का उत्सव चल रहा। जिन्होंने मानवता की एकता का संदेश दिया, जिन्होंने एकजुट होने का संदेश दिया, अंधविश्वास के खिलाफ बड़ी आवाज उठाई, उनकी जयंती का पावन पर्व चल रहा। 18 दिसंबर को उनकी जयंती का उत्सव था। पूरे महीना ये क्रम चल रहा। हमने सोचा है एक दिन उनकी आरती मंच से की जाए। ऐसे संत जिन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया, हमको इसी समय पर छत्तीसगढ़ आने का सौभाग्य मिला भैया।
सभी विद्युत जनों के चरणों में, संत जनों के चरणों में, तीनों चारों पंडालों में दूर दूर तक जो खड़े हैं, आप जो बैठे हैं, आप सबके हृदय में जो राम जी है ना, उनको और आप लोगों को हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, बहुत सीताराम कर रहे हैं। आपके हृदय में जो राम जी है ना, उनको खूब खूब प्रणाम कर रहे और एक चौपाई गाकर कह रहे, सिया राम मैं सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जो सबके अंदर राम जी हैं, आपके अंदर भी हैं, हमारे अंदर भी हैं, सबके अंदर राम है। हम यहां से कुछ दिन पूर्व में 2-3 दिन पहले मुंबई में थे। वहां हमने हनुमान चालीसा पर कथा करना शुरू की। 2-3 चौपाई पे वहां कथा हो पाई, 3 दिन की कथा थी, एक दिन में एक ही चौपाई हो पाई। तो वहीं हमने कहा था कि अब हनुमान चालीसा पर आगामी कथा जो भिलाई में है वो हनुमान चालीसा पर ही सुनाएंगे। चालीसा सब गाते हैं, पर चालीसा को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम जब आ जाए तो ये बात हम आपको पहले ही बता दें कि हम आपको यहां हनुमान चालीसा के आधार पर कथा सुनाएंगे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।